हाँ सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हो तो फिर आपको हॉस्टल कैसे मिलता है, क्या हॉस्टल का एडमिशन प्रोसीजर होता है, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल में रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बजाय इसकी कि वो पीजी के अंदर रहे, रूम के अंदर रहे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जो सोचते हैं कि यार काश हमें हॉस्टल मिल जाए। अब एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल के चार्जेस है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई पीजी रूम के अंदर, क्योंकि देखो जैसे हंसराज कॉलेज है 84,000 फीस है एक साल की हॉस्टल की। अगर मैं इंद्रप्रस्थ की बात करूं जो कि गर्ल्स कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से जस्ट 1 किलोमीटर दूर, उसकी 1 लाख फीस है एक साल की हॉस्टल की। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप पीजी लेते हो, रूम लेते हो, तो भी ज्यादा डिफरेंस यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और जितने भी बाकी हॉस्टल्स है उनकी भी 60,000, 70,000, 80,000 इतनी ही फीस आपको देखने को मिलती है। अगर आप बात करोगे बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, जैसे कि एमडीयू है जो कि हरियाणा के अंदर है, या फिर जो पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर जो जेएनयू वगैरह हो गई, या फिर और भी जो बाकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके हॉस्टल की चार्जेस आपको पता है यार काफी कम होते हैं। 4-4 हज़ार भी होते हैं, 5-5 हज़ार भी होते हैं, किसी किसी के तो मतलब 5 हज़ार 6-6 महीने के भी चार्जेस हैं। तो आप समझ सकते हो यार कितने कम चार्जेस होते हैं। लेकिन यहां पर आपको बहुत ज्यादा चार्जेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अकोमोडेशन नो डाउट यार बहुत ज्यादा महंगी होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने सोच ही लिया कि भाई हॉस्टल ही लेना है तो फिर आपको किस तरह से हॉस्टल मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको कट ऑफ के थ्रू किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेना है। आप जैसे ही एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर हॉस्टल का फॉर्म रिलीज हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। आपको वहां पर एक्टिव रहना होगा, उनकी वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा। और जैसे ही हॉस्टल का नोटिस आता है तो फिर आपको हॉस्टल का फॉर्म फिल करना होता है। मतलब पहले तो आपको एडमिशन लेना है किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में, उसके बाद उसका हॉस्टल का फॉर्म फिल करना है। अब देखो हॉस्टल के जो फॉर्म्स है एडमिशन के बाद ही आते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई एडमिशन से पहले आ जाएं। क्योंकि मान लीजिए आपने एडमिशन नहीं लिया लेकिन हॉस्टल का फॉर्म फिल कर दिया और एडमिशन आपका किसी दूसरे कॉलेज के अंदर हो गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। सबसे पहले एडमिशन लो, एडमिशन के बाद फॉर्म आएंगे हॉस्टल के पर्टिकुलर वेबसाइट पर, तो उस फॉर्म को फिल कर दो। जब फॉर्म को फिल कर दोगे तो उसके बाद अलग अलग प्रोसीजर होता है अलग अलग कॉलेजेस का। बेसिक 2 प्रोसीजर होते हैं, मतलब बेसिक 3 प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है कि आपका एक इंटरव्यू होता है, जो कि हंसराज कॉलेज के अंदर और बाकी कॉलेज के अंदर होता है, कि आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां से आ रहे हो, मतलब आप दिल्ली एनसीआर से कितनी दूर से हो। अगर आप बहुत ज्यादा दूर से हो तो आपकी प्रायोरिटी जो होगी हॉस्टल की वो आपकी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप ये कहोगे कि मेरा घर तो भाई दिल्ली के अंदर ही, या फिर मैं हरियाणा से, यूपी से हूं, तो वहां पर फिर काफी कम चांसेस हो जाते हैं हॉस्टल मिलने के। लेकिन हाँ, अगर आप काफी दूर से आ रहे हो तो आपको हॉस्टल मिलने के काफी चांसेस होते हैं। तो आपका इंटरव्यू होता है जिसके अंदर ये मतलब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कितनी नीड है हॉस्टल की। अगर आपको ये बता देते हो कि मुझे सच में बहुत ज्यादा नीड है तो आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो प्रोसीजर है, कुछ कॉलेज के अंदर आपके इंटरव्यू तो होता ही होता है, प्लस आपके जो मार्क्स होते हैं 12th क्लास के वो भी देखे जाते हैं। दोनों को मिला करके आपको हॉस्टल मिलता है। कुछ कॉलेज के अंदर सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर भी हॉस्टल मिल जाता है। तो ये बेसिक 3 प्रोसीजर हैं डिफरेंट कॉलेजेस के। आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो उसका पता कर सकते हो कि उसका क्या प्रोसीजर होता है। अब देखो एक चीज और यहां पर देखने वाली होती है कि जितने भी कोर्सेज एक कॉलेज करवाता है तो उसके अंदर सीट्स रिजर्व होती है। मान लीजिए कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो हिस्ट्री के लिए मान लीजिए 3 सीट्स रिजर्व है फर्स्ट ईयर के लिए। तो हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं 40-50 स्टूडेंट, उनमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल मिलेगा। दूसरे जो कोर्सेज है फिजिक्स के लिए भी 3 सीट्स अवेलेबल हैं तो उनको भी 3 ही सीट्स मिलेंगी। सेकंड ईयर के लिए 2-3 सीट्स होती हैं, उसके लिए 2-3 सीट्स होती हैं। तो इसी तरह से सीट्स मिलती हैं। और अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की तो यहां पर सीट्स आपको काफी कम देखने को मिलती है। मान लीजिए अगेन हंसराज का एग्जांपल लेता हूं, 5,000 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल की सीट्स लगभग 150 या 200 है। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं तो भाई बाहर ही रहेंगे पीजी के अंदर, रूम के अंदर, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती है हॉस्टल के अंदर। तो यहां पर आपको जो हॉस्टल के अंदर कंपटीशन फेस करना पड़ता है वो कट ऑफ से भी ज्यादा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ता है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं कि किस तरह से रिजर्वेशन होता है हॉस्टल्स के अंदर भी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और भी नई वीडियोस आती रहेंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल किस तरह से मिलते हैं, कितनी सीट्स होती हैं, और अगर आप लेना चाहते हो तो फिर पीजी रूम से ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।